जिस समय हम आपको अमरनाथ गुफा का सच बता रहे हैं, तब भारतीय वायुसेना और दूसरी टीमें अमरनाथ में राहत और बचाव के कार्यों में जुटी हुई है। आपको याद होगा, पिछले दिनों अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से कई श्रद्धालु बह गए थे और इस घटना में अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने कहा है कि उसने राहत और बचाव का 80% अभियान पूरा कर लिया है। हालांकि अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने अब तक इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं दी है कि इस घटना में कितने लोग हैं जो अभी आहत हुए हैं, और कुछ रिपोर्ट्स में 30 से 70 लोगों के लापता होने का दावा भी किया गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल इस बार अमरनाथ की यात्रा करने वाले सभी लोगों को RFID तकनीक से जोड़ा गया था। इसका मकसद था कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो लोग लापता हो जाते हैं तो उन्हें इस वायरलेस सिस्टम की मदद से ढूंढा जा सकता है, उनका पता लगाया जा सकता है। और बड़ी बात यह है कि जो लोग लापता हुए उन्हें ये कार्ड दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद घटना के बाद इनकी मदद से अब तक किसी को नहीं खोजा जा सका है, यानी किसी का पता नहीं चल पाया है। इसलिए इस तकनीक पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ जब हमने अमरनाथ गुफा के आसपास के क्षेत्रों में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट की तो हमें पता चला कि पहले पवित्र गुफा के 5 किलोमीटर के क्षेत्र में किसी भी शिविर स्थल को स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाती थी, लेकिन इस साल से यहां टेंट और कम्युनिटी किचन लगाने की मंजूरी दी गई है, जो थोड़ा हैरान करती है, परेशान भी करती है। आज जब हम आपको अमरनाथ गुफा का सच बता रहे हैं, तब आपको अमरनाथ त्रासदी का ये सच भी देखना चाहिए। अपने सामान का ख्याल रखें। दुखद त्रासदी के बाद पवित्र अमरनाथ यात्रा एक बार फिर शुरू कर दी गई है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। क्या RFID टैगिंग से कोई लाभ नहीं हुआ? अगर हुआ तो इस सुविधा के कारण कितने लोगों तक पहुंचा गया? अगर लोग गायब नहीं हैं तो फिर बचाव कार्य क्यों जारी है? और अगर लोग गायब हैं तो कितनी संख्या में गायब हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। दरअसल ये सवाल इसलिए है क्योंकि प्रशासन ने 16 मृतकों की सूची के अलावा कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर।